Hello students, today we will start our next topic, that is a force experienced by a current carrying loop in external magnetic field. Okay, before this we have studied about force on a current carrying conductor. Here we can see the current carrying loop consists of 4 conductors. करंट कैरिंग लूप के पास 4 कंडक्टर्स हैं. हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया है और उस रेक्टेंगुलर लूप के पास 4 करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं. अब हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से फोर्स कैसे निकालना है ये हमने पढ़ा हुआ है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है वो भी हमने पढ़ा हुआ है. कितना था फोर्स का मैग्नीट्यूड? फोर्स का मैग्नीट्यूड था BIL sin थीटा. दिस वाज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अब जब हम करंट कैरिंग लूप की बात करते हैं तो लूप में हमने क्या करा है, एक ही कंडक्टर को इस तरह से रोल करके रेक्टेंगल बना के और उसको एक रेक्टेंगुलर मटेरियल पे लपेट दिया. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से. ये मैंने एक वायर लिए और इस वायर को इस रेक्टेंगुलर फ्रेम पे मैंने लपेट दिया. अब इसके पास 4 कंडक्टर्स हो गए. 4 कंडक्टर्स कैसे हो गए देखिए. तो हम क्या मतलब 4 अलग अलग कंडक्टर्स नहीं हुए, बट हम इसको 4 कंडक्टर्स यानी इस वायर को 4 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर लेंगे. एक सेगमेंट तो ये रहा, जैसे P और Q. PQ एक सेगमेंट है और QR ये दूसरा सेगमेंट है. RS तीसरा सेगमेंट है और SP ये चौथा सेगमेंट है. तो 4 सेगमेंट हो गए. यहां पर मैं लिखने की कोशिश करता हूं. दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S. ठीक है. तो वायर पे P, Q, R एंड S. तो वायर पे हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हो गए या वायर के 4 सेगमेंट्स हो गए, क्योंकि हमने उसको रेक्टेंगल में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर या रेक्टेंगुलर हमने उसका कोर ले लिया. रेक्टेंगुलर कोर के ऊपर हमने वायर को लपेट दिया. कोर क्या होता है? कोर एक बेस हो गया जिसके ऊपर हमने इस वायर को लपेट दिया. ठीक है. अब वायर को जब हमने लपेट दिया तो हम इसको 4 अलग अलग कंडक्टर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं. एक कंडक्टर तो ये रहा PQ और एक कंडक्टर है QR और एक कंडक्टर है RS और एक कंडक्टर है SP. ठीक है. अब इन चारों पे हम अलग अलग करके फोर्स निकाल सकते हैं. तो इसका जो डायग्राम मैंने, ये जो मटेरियल है ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. ये जो कॉइल है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है. थोड़ी सी टिल्टेड है. अगर मैं इसको ऐसे रख देता तो 0 डिग्री कंडीशन बन जाती और इसको ऐसे रख देता तो 90 डिग्री कंडीशन बन जाती. तो हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके रखा है क्योंकि हम जनरल केस में निकालना चाहते हैं और फिर हम 0 और 90 डिग्री का स्पेशल केस हम उसमें कर लेंगे. जनरल केस आ गया तो स्पेशल केस भी हम कर सकते हैं. मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऐसी स्ट्रेट है, यहां से यहां तक जा रही है. कहां से कहां तक? लेफ्ट से राइट जा रही है. लेफ्ट से राइट जा रही है और हमने इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा टेढ़ा करके रखा हुआ है. अब हम इस पर लगने वाले फोर्सेस को देखते हैं. तो ये जो कॉइल का जो डायग्राम है ये इस पोजीशन में कॉइल है. इस पोजीशन में हमारी कॉइल है. कॉइल कौन सी? PQRS. और कॉइल को इस पोजीशन में मैंने इस कॉइल का यहां पर डायग्राम आपको यहां पर बना के दिखाया है. ठीक है. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं मैंने 4 सेगमेंट्स में कॉइल को डिवाइड कर दिया. फर्स्ट सेगमेंट इज PQ, देन इज QR, देन इज RS एंड देन इज SP. अब इन चारों सेगमेंट में एक एक करके हम फोर्स देख लेते हैं. तो सबसे पहला सेगमेंट में देखता हूं PQ सेगमेंट में फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है. पहले हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं और फिर हम इसका जो नेट फोर्स होगा उसकी बात करेंगे. तो PQ में आप ये लगाइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल PQ कॉइल में आप लगाएंगे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. 4 फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड जाएगी नॉर्थ से साउथ, तो 4 फिंगर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लग दिया. अब PQ कहां जा रहा है? करंट जा रहा है P से Q. करंट अगर P से Q जा रहा है तो मैंने इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया. ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल. तो फोर्स का लग गया, फोर्स नीचे की डायरेक्शन में. मतलब ये जो PQ जो सेगमेंट है वायर का, ये कहां पर जा रहा है? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कुछ इस तरह से. मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और ये ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे था तो PQ पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या कर रहा है? इसको नीचे की डायरेक्शन में पुश कर रहा है. ये ऐसे घूम रहा है. ठीक है. मतलब अभी घूम रहा है नहीं घूम रहा है वो अपन बाद में देखेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूं PQ पर जो फोर्स लग रहा है, यहां करंट ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और करंट ऐसे, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में कुछ इस तरह से. तो कॉइल इस तरह से रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में. तो PQ पर फोर्स आ गया इनवर्ड्स. इनटू द प्लेन कर देता हूं मैं. इनटू द प्लेन और इनवर्ड्स. ठीक है. ये PQ की बात हमने करी. अब आते हैं QR पे.
ठीक है। क्यू आर की अगर हम बात करें तो क्यू आर को अलग से आप यहां पर देखिए, क्यू आर जो है ये इस तरह से है, ये देखिए क्यू आर, इसने नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस किया तो ये क्यू आर देखिए ये प्लेन से इस तरह से बाहर आ रहा है, प्लेन से ये बाहर आ रहा है। तो अगर आप इसके कंपोनेंट लोगे, एक कंपोनेंट तो ऐसा आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, और एक कंपोनेंट ऐसे बाहर निकलता हुआ आप देखिए कि ये इस तरह से बाहर की तरफ आ रहा है। तो एक कंपोनेंट तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। और एक कंपोनेंट देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आ गया, लेंथ, हम लेंथ के कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। लेंथ का एक कंपोनेंट हमने लिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो इसमें ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, इसके अंदर जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं है तो 0 डिग्री पर भी नहीं है, पर अगर 0 पर नहीं है तो इस पर कोई ना कोई फोर्स तो जरूर लगेगा। तो हमने क्या करा, इसके कंपोनेंट ले लिए, एक कंपोनेंट लेंथ का इससे ले लिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस जो ये जो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसमें करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो सेम हो जाएगी। अब अगर इसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो गई तो फोर्स क्या होगा, फोर्स 0 डिग्री हो जाएगा। बट ये वाला कंपोनेंट देखिए, ये वाला कंपोनेंट ये प्लेन के बाहर आता हुआ, ठीक है, ये प्लेन के बाहर आता हुआ कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब ये कहां पर आ रहा है, अपनी तरफ आ रहा है, प्लेन से ऊपर आ रहा है। तो इस पर करंट की डायरेक्शन देखते हैं, ये देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कहां है, करंट आ रही है ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ। तो फोर्स कहां लग गया इस पर, मतलब करंट ऊपर मतलब आउटवर्ड्स, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, ये ऊपर की तरफ। करंट की डायरेक्ट ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट। करंट कहां पर आ रहा था, करंट अभी हमने देखा बाहर की तरफ आ रहा है, हमारी तरफ, उसको ऊपर नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, बाहर की तरफ आ रहा है करंट। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई ऊपर। तो पी क्यू पर, क्यू आर पर जो फोर्स लग रहा है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, और पी क्यू पर फोर्स लग रहा था इनवर्ड्स, ये अंदर की तरफ, ठीक है। हमने फोर्स की डायरेक्शन भी बना दी। क्यू आर पे देखिए, क्यू आर पे मैंने बना दिया फोर्स ऊपर, इस पे इनवर्ड्स, और क्यू आर पे फोर्स लग रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको अपवर्ड्स बोल देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेगमेंट आ गया आर एस। आर एस पर फोर्स देखिए कहां लग रहा है, आर एस ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपको एक एक करके फिंगर्स खोलनी है। सबसे पहली फिंगर आप खोलोगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसको अपन ने इस तरह से खोल दिया। फिर इसके बाद है करंट, ये करंट हो गया। अब इस पर फोर्स देखिए, फोर्स कहां आई, ऊपर की तरफ, फोर्स आई ऊपर, ऊपर मतलब आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स आ रही है वो आ रही है आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। तो हमने इस पर डायरेक्शन लिख दिया आउटवर्ड्स, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है। अब हमारे पास एक सेगमेंट बचा, लास्ट सेगमेंट है एस आर। एस आर को देखते हैं। देखिए ये 4 सेगमेंट थे, 3 सेगमेंट की हमने बात कर ली। पी क्यू कहां जा रहा है, पी क्यू नीचे जा रहा है, तो मैंने इसको टेढ़ा कर दिया। क्यू आर ऊपर आ रहा था, तो क्यू आर के 2 कंपोनेंट्स ले लिए, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस कंपोनेंट में जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो इस कंपोनेंट में करंट भी करंट जो है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो फोर्स 0 हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट जो मैग्नेट इसके परपेंडिकुलर होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये देखिए, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस तरह से देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसको ऐसे रख देते हैं, मैं इसको इस तरह से रख देता हूं, ये है ना। तो ये वाला कंपोनेंट जो था ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और जो दूसरा कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उस पर जो करंट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो फोर्स 0 हो जाएगा। और ये वाला जो कंपोनेंट है, इस वाले कंपोनेंट में क्या हो रहा है, इस वाले कंपोनेंट में ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, कंपोनेंट ऐसे, तो फोर्स कहाँ आ रहा है, फोर्स आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये देखिए फिंगर मैंने बना दी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब इस पर बात करते हैं। एस पी ऐसे इस तरफ से टेढ़ा है क्योंकि, और ये वाला हमने बात करा आर एस पे देखिए ये करंट नीचे आ रहा है,
करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, और फोर्स लग रहा है आउटवर्ड्स, तो ये आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन के बाहर निकल के आ रहा है। अब एस आर एस पी पे देखते हैं, ये इस तरफ से झुका हुआ है, तो इस पर एक कंपोनेंट तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ गया, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा था? इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा था, और ये वाला जो कंपोनेंट बना ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बना, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी थीटा 180 डिग्री हो गया। अब अगर थीटा 0 या 180 डिग्री, हमने क्या पढ़ा था, कंडक्टर जो है, अगर कंडक्टर में जो करंट है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में होता है, मतलब आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, दोनों ही केसेस में फोर्स क्या होगा? दोनों ही केसेस में फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है फोर्स? BIL साइन थीटा। साइन थीटा, साइन 0 और साइन 180 दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही 0 होते हैं, ठीक है। और एक कंपोनेंट है ऐसे नीचे, तो इसको मेरे को दिखाने के लिए इसको मैंने आपको ऊपर कर दिया, ये ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और एक मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। ये ब्लू वाली जो पेंसिल है मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और जो करंट है इसमें, ये कुछ इस तरह से 3 कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये वाला जो, ये तो है, ये जो चीज़ है ये है करंट की डायरेक्शन, ये है कुछ इस तरह की, ठीक है। करंट जा रही है नीचे, मतलब सॉरी करंट नहीं, ये जो सेगमेंट है हमारा एसपी जो सेगमेंट है ये ऐसे टेढ़ा है, और इसके 2 कंपोनेंट्स हो गए, ये एसपी है, ये जो बीच वाली पेंसिल है दिस इज एसपी के 2 कंपोनेंट्स हो गए, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है उस पर जो करंट जाएगी वो डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की जो उल्टी डायरेक्शन में, इस पर जो करंट जाएगी ये 0 फोर्स बनाएगी, और जो परपेंडिकुलर है ये वाला, ये जो परपेंडिकुलर है इसका डायरेक्शन देखिए, ये एसपी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाले जो डायरेक्शन है उसका क्या है? डायरेक्शन इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन है। इनटू द प्लेन में फोर्स कितना लग जाएगा? इनटू द प्लेन में फोर्स हम लगाकर देखते हैं कितना लगेगा। देखिए ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में करंट कहाँ जा रही थी? नीचे जा रही थी, तो इस पर फोर्स आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये आप अगर इस पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाकर देखेंगे तो आप देखेंगे फोर्स कहाँ आ रहा है? फोर्स आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट का है नीचे की डायरेक्शन में, और फोर्स आ रहा है ये इस तरफ नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके लिए भी हम लिख देते हैं, एस आर पर जो फोर्स लगा, एस आर पर फोर्स लगा डाउनवर्ड्स। अब हम इस पर एक एक करके सारे फोर्सेस पे बात कर लेते हैं। ये जा रहा है इनवर्ड्स यानी इनटू द प्लेन, ये आ रहा है आउटवर्ड्स, आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन के बाहर आ रहा है, ये प्लेन के अंदर जा रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, ये देखिए, ये मैंने इसको, इसका डायरेक्शन बना दिया आउट, इसका इन, इसका हमने निकाला था अपवर्ड्स, और इसका हमने निकाला था डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ये चारों डायरेक्शंस आपको क्लियर हो जानी चाहिए, तभी आप इस पर लगने वाले जो नेट फोर्स है उसको आप समझ पाएंगे। अगर आपने ये डायरेक्शंस आपने नहीं समझ में आई, अगर ये डायरेक्शंस आपको नहीं समझ में आएगी तो आप इसका जो डेरिवेशन है वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो एक काम करते हैं, ये दोनों तो आपको समझ में आ गई होगी, आउटवर्ड और इनवर्ड तो आपको समझ में आ गया होगा। इस कॉइल को एक बार वापस से हम कंसिडर करते हैं। ये कॉइल हमने एक वापस से कंसिडर करा, ये कैसा है, किस डायरेक्शन में, ये ऐसे टिल्टेड है थोड़ा सा, है ना। अब अगर ये ऐसे टिल्टेड है, एक एक करके सारे सबके लिए फोर्स अपन वापस देख लेते हैं। ये थोड़ा सा टिल्टेड है, नीचे वाले में देखिए करंट, देखिए करंट जा रही पी से क्यू, तो करंट को हम मैग्नेटिक, सबसे पहले एक फिंगर खोली हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, फिर एक फिंगर हमने खोली करंट की डायरेक्शन में, और दूसरी फिंगर हमने खोली फोर्स की डायरेक्शन में। ये ऑटोमेटिकली हमारी थर्ड फिंगर जो है वो खुल गई फोर्स की डायरेक्शन में, और फोर्स आ रहा है नीचे की डायरेक्शन में। ये देखिए, ये जो फोर्स है इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो फोर्स आ रहा है नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है ये आ रहा है इनटू द प्लेन, ठीक है, इनवर्ड्स। फिर ये आर एस देख लेते हैं अब हम, आर एस, एक बार क्यू आर और एस पी की बात बाद में करेंगे, ये इनवर्ड्स इस तरह से। अब आर एस पर फोर्स देखते हैं, ये दिस इज पहली फिंगर खोली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, दूसरी फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो ये जो फोर्स आ गया ये कहाँ गया? आउटवर्ड्स। तो ये जो कॉइल है, ये वाला जो सेगमेंट है ये कहाँ गया वायर का? ये सेगमेंट गया इनटू द प्लेन ऐसे नीचे, और जो आर एस है वो कहाँ है? आउट ऑफ द प्लेन, आउटवर्ड्स, इस तरह से, ठीक है। अब क्यू आर की बात करते हैं, क्यू आर पर बात करते हैं हम, क्यू आर पर वापस से बात करते हैं।
ये कॉइल इस पोजीशन में हमने रख दिए, ठीक है। Q से R जो करंट फ्लो कर रही है, तो Q से R, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है, तो हमने क्या करा, इसके दो कंपोनेंट्स ले लिए, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये मैंने लगाया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है उसमें क्वाइट ऑब्वियस कि उस कंडक्टर के कंपोनेंट में, ये देखिए ये वाला जो हमने कंपोनेंट लिया, अब करंट कहाँ फ्लो करती है, करंट कंडक्टर में फ्लो करती है। अब करंट कंडक्टर का जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, उसमें जो करंट फ्लो करेगी उसमें करंट भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो इस पर, इस कंपोनेंट पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फोर्स बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इस पर, इस कंडक्टर के जो कंपोनेंट, ये कंडक्टर जो है QR, इसका जो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, फोर्स जीरो लग रहा है, ठीक है। अब हम दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं। दूसरा कंपोनेंट जो कि ये है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये रहा, इस पर फोर्स कैसे लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, करंट परपेंडिकुलर, और फोर्स आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो QR पर फोर्स मैंने एरो बना दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब आते हैं SR पर। SR पर फोर्स कहां लग रहा है, SR पर एक बार आप देखिए, किस किस की बात कर ली थी, एक बार हमने PQ और QR की बात कर ली। RS पे कैसे लग रहा है फोर्स, RS पर देखिए, RS पर this is the direction of magnetic field. If this is the direction of magnetic field, this is the direction of current and we get the force in the upward direction, upward direction, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम SP पर। SP पर देखिए क्या हो रहा है, ये SP ऐसा है, एक सेगमेंट वायर का कहाँ गया, नीचे, और एक सेगमेंट आया ऊपर, ठीक है। अब ये जो नीचे जाने वाला सेगमेंट है SP, इसका एक कंपोनेंट ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसके हमने दो कंपोनेंट लिए, एक तो आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये रहा, ये देख सकते हैं आप, इसको मैच कर सकते हैं, और एक है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये है, ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये जा रहा है नीचे, तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह से लेना पड़ेगा, ये देखिए, ये एग्जैक्टली यहाँ पर मैच कर गया है। आप देखिए ये बीच में से जा रहा है SP के दो कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये ब्लैक वाली पेन से, और वर्टिकल डायरेक्शन में ये, तो इसमें करंट कहाँ जा रही है, करंट जा रही है नीचे, मतलब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसमें करंट जगह जा रही है इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन अगर करंट जा रही है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप अप्लाई करें, ये देखिए ये जा रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करंट कहाँ जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, तो फोर्स आ गया कहाँ पर, फोर्स आ गया, ये देखिए फोर्स आ गया, करंट मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस डायरेक्शन में, करंट नीचे, तो फोर्स आ गया यहाँ पर इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फोर्स के लिए एरो बना दिया, कौन सी डायरेक्शन में एरो बनाया, मैंने एरो बनाया डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे, चारों सेगमेंट्स पर लगने वाला फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब अपोजिट देखिए, अपोजिट कौन कौन है, अपोजिट है एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अपवर्ड और डाउनवर्ड मतलब ये जो सेगमेंट है इसमें QR पर फोर्स लग रहा है ऊपर, मतलब QR क्या करना चाहती है, QR इस कॉइल को ऊपर ले जाना चाहती है, और SP क्या करना चाहती है, SP इस कॉइल को नीचे ले जाना चाहती है। अब दोनों पर फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि करंट तो QR और SP में इक्वली फ्लो हो रहा है। अब अगर करंट QR और SP में इक्वल फ्लो हो रहा है और एक उसको ऊपर ले जाना चाहती है और एक उसको नीचे ले जाना चाहती है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड BIL, B यानी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में, I करंट दोनों में सेम ही फ्लो हो रहा है, और L दोनों का लेंथ सेम है, क्योंकि हम ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है तो लेंथ दोनों का क्या होगा, लेंथ दोनों का सेम होगा। तो BIL, अगर BIL दोनों में इक्वल आ गया, BIL दोनों में इक्वल आ गया, या BIL साइन थीटा भी कह लीजिए, BIL साइन थीटा दोनों में इक्वल आ गया, तो फोर्स भी क्या होगा, फोर्स भी दोनों में इक्वल आएगा। अगर फोर्स दोनों में इक्वल आएगा, एक पर फोर्स लग रहा है अपवर्ड और एक पर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड्स, तो दोनों पे क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा। सिर्फ QR और SP की बात करते हैं, एक कहां ले जाना चाहता है, एक ऊपर ले जाना चाहता है और एक नीचे ले जाना चाहता है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। ये वाला, ये जो चीज है एक ऊपर और एक नीचे, तो इसका मतलब यहाँ पर जो QP पर फोर्स है वो है नीचे की डायरेक्शन में, और RS पर फोर्स है ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये कॉइल का लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन ये कॉइल का नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, ये कॉइल का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करवा रहे हैं।
ये कॉइल को क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ऊपर और एक नीचे, ये कॉइल को सिर्फ रोटेट करा रहे हैं, घुमा रहे हैं एक ही जगह पर। तो ऐसे फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, जो किसी में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उस फोर्स को अपन बोलते हैं टॉर्क। कपल की तरह काम कर रहा है, एक नीचे लग रहा है एक ऊपर लग रहा है, तो इसने क्या करा, कॉइल को घुमा दिया। तो ट्रांसलेशनल मोशन इस कॉइल का नहीं हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन इस कॉइल का नहीं हो रहा है। एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ट्रांसलेटरी मोशन कराने वाले फोर्स कौन से थे, एक ही अपवर्ड डायरेक्शन में था और एक ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो देयरफॉर देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द कॉइल। अच्छा, इन दोनों ने क्यों नहीं कराया ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन कराने वाले फोर्स ही नहीं है, क्योंकि एक तो ऊपर लग रहा है और एक नीचे। ट्रांसलेटरी मोशन कराने वाला या तो आगे ले जाए पीछे ले जाए, या लेफ्ट ले जाए राइट ले जाए, पर ये तो क्या कर रहा है, ये तो एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कॉइल को घुमाने की कोशिश। ठीक है, तो ऐसे फोर्स जो कॉइल को रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, या ऐसा फोर्स जो कि रोटेशन या रोटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उनको, उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, उस फोर्स को अपन बोलते हैं टॉर्क। तो यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, the force experienced by ये QR, ये जो सेगमेंट था QR और दूसरा सेगमेंट था SP। QR और SP ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं इन दोनों पर, और दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय, कौन कौन से सेगमेंट थे, एक बार हम सेगमेंट भी यहाँ पे ध्यान रखते हैं। सेगमेंट इज QR, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय QR एंड SP are equal and opposite, therefore there is no net force on the coil, hence there is no transitional या translatory motion of the coil, there is no translatory motion of the coil। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन कॉइल पर नहीं हो रहा है, बट द फोर्सेस, कौन कौन से सेगमेंट पर, PQ एंड RS, बट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय PQ एंड RS, force experienced by PQ and RS are acting in such a way that these forces do not able to produce, do not able to create कर देते हैं, do not able to create translatory motion, but creating एक्टिंग लिख देते हैं, बट एक्टिंग एज अ कपल फोर्स, बट एक्टिंग एज अ कपल फोर्स एंड क्रिएटिंग अ रोटेशन, creating a rotational motion of coil। ठीक है, hence the coil experiences a torque। तो हमने देखा कि जो QR और SP है, इन दोनों सेगमेंट्स पर लगने वाले फोर्सेस जो हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है, और
इक्वल एंड अपोजिट है तो कॉइल पर कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। और जो दूसरे सेगमेंट है पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस पर जो फोर्सेज हैं, ये जो फोर्सेज हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, बट ये कपल फॉर्म कर रहे हैं, कपल की तरह एक्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और इसको रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये कॉइल जो है ट्रांसलेटरी मोशन एक्सपीरियंस नहीं करेगी, सिर्फ क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। टॉर्क, टॉर्क के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क देखते हैं हम। टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आर क्रॉस एफ हो जाएगा, तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, ये वेक्टर फॉर्म में टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब हम इसको मैग्नीट्यूड में लिखते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस के बीच में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। तो ये जो डायग्राम है ये दोनों फोर्सेस के या ये दोनों सेगमेंट यानी पी क्यू और आर एस पर, ये पी क्यू सेगमेंट पर लगने वाला फोर्स इनवर्ड और ये आर एस सेगमेंट पर लगने वाला फोर्स आउटवर्ड, ये इनवर्ड और आउटवर्ड। ये देखिए पी क्यू पर फोर्स कहाँ लग रहा है, इनवर्ड, तो इस पेंसिल को मैंने नीचे की डायरेक्शन में शो कर दिया। और आर एस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, आर एस पर फोर्स लग रहा है आउटवर्ड्स, तो इस पेंसिल को मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ निकाल लिया है। अभी इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक। कॉइल में देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ए, बट कॉइल अभी ऐसी नहीं है। हमारी कॉइल कैसी है, हमारी कॉइल टेढ़ी है, टेढ़ी है तो ये देखिए ये, अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, ठीक है, ये कम हो गया। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम कॉम्पोनेंट लेके निकाल देंगे। ये देखिए कम कैसे हो गया, समझ में आया। वापस देखो, अभी देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ए, जो यहां से जो इस रेक्टेंगल का वो है ब्रेड्थ, क्या है, ए है। अभी जैसे ये टेढ़ा हो गया, टेढ़ा होने से क्या हुआ, ये ऐसे, ये आधी चीज तो ऊपर चली गई, आधी चीज ऊपर चली गई, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कंपैरेटिवली कम हो गया। अभी देखिए इसको मैंने नीचे कर दिया तो डिस्टेंस बढ़ गया, अब ये ऊपर चला गया, थोड़ा सा ऊपर हुआ, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। तो डिस्टेंस को हम कैसे नापेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके नापते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये ए है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये है सेगमेंट, कोई भी सेगमेंट ले लो, इसको पी एस ले लेते हैं। पी से एस तक की डिस्टेंस कितनी है, ये है ए। अब ये वाला जो पी क्यू के मतलब जो सेगमेंट है पी क्यू और ये आर एस, इस पर एक तरफ फोर्स लग रहा है इनवर्ड्स और एक तरफ आउटवर्ड्स, इन दोनों फोर्स का डिस्टेंस कितना हो गया। तो हमने एक रेक्टेंगुलर ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है और इसका नाम हम रख देते हैं एम, ठीक है। और ये जो फोर्स है, सॉरी ये जो एंगल है इसको अपन मान लेते हैं थीटा। अब अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये वाला ये जो चीज़ है ये एस एम कितना हो जाएगा, साइन थीटा लगाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एस एम अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एस एम अपॉन ए, तो एस एम की वैल्यू हो गई ए साइन थीटा। तो हमारे केस में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब कॉइल ऐसी है तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये एक तरफ नीचे जाती हुई और ये एक तरफ ऊपर आती हुई, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब अगर ए साइन थीटा है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क देखते हैं कितना होगा। टॉर्क के बारे में बात करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ए साइन थीटा, ठीक है। और फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है पी क्यू और कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है आर एस। हमने पढ़ा था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय बी आई एल, ठीक है, बी आई एल। और यहां पर एक और साइन थीटा आएगा, वो साइन थीटा है एंगल किस किस के बीच में, एंगल है वो जो एंगल है वो है करंट की, कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ये है कंडक्टर की लेंथ
और ये है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है 1। ये देखो, दिस इज द लेंथ, ये लेंथ है इस पेंसिल, ये जो पेंसिल है लेंथ को शो कर रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। अब अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1। तो इसलिए यहाँ पर मैं वो वाला जो साइन थीटा मैंने यहाँ पर मान लिया, तो वो साइन अल्फा बीटा कुछ भी आप अज्यूम कर लेना, जो भी अल्फा या बीटा है वो कितना हो जाएगा साइन 90। उसको मैं क्या कर देता हूँ साइन फाई मान लेते हैं, एंड फाई इज एंगल बिटवीन segment of conductor and magnetic field. Here phi is equals to 90 degree and sin phi is equals to 1। sin phi कितना हो जाएगा, sin phi 1 हो जाएगा। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आ गया, टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया a sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय बी आई एल, क्योंकि साइन फाई तो हो गया 1। अब इसको हम कंबाइन करके लिखते हैं, तो बी आई ये हमने अलग लिख दिया, बी आई एल इंटू ए साइन थीटा। ये एल इंटू ए क्या है, ये साइन थीटा किस किस के बीच में एंगल है, ये साइन थीटा एंगल है बिटवीन द कौन सा एंगल बताया था मैंने आपको साइन थीटा, ये है एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द करंट कैरिंग सेगमेंट। जो करंट कैरिंग सेगमेंट था हमारा एसपी और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो मैंने बताया था यहाँ पर, वो है कितना, वो है साइन थीटा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बना हमारा टॉर्क का बी आई एल ए साइन थीटा। ये जो एल है, एल और ए हमने शायद ये कंडक्टर की जो लेंथ है, डायग्राम में देखते हैं एक बार लेंथ क्या अज्यूम करिए। ये देखिए डायग्राम में हमने ब्रेड्थ इसकी ए अज्यूम करी है, लेंथ हमने इसकी बी अज्यूम करी है। तो मैं वहां पर करेक्ट कर देता हूं, ये मैंने दोनों जगह यहाँ पर करेक्ट कर दिया, बी आई बी मतलब क्या है, बी इज जस्ट द लेंथ, ये लेंथ ही बता रहा है, बट हमने यहाँ पर बी अज्यूम करी है स्मॉल बी, तो मैंने यहाँ पर स्मॉल बी से रिप्लेस कर दिया एल को, यहाँ पर भी स्मॉल बी। तो ये जो टर्म बना बी आई बी इंटू ए क्या होगा, ये है जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसका एरिया। तो रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया, इसको हम ए से रिप्लेस कर देते हैं, कैपिटल ए से, बी आई ए साइन थीटा। ये जो b इंटू ए था, b इंटू ए रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया बना, तो इसलिए मैंने उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पर जो टॉर्क बना वो कितना बना, बी आई ए साइन थीटा, और एंगल किस किस के बीच में, ये साइन थीटा किस किस के बीच में एंगल है, यहाँ पर जो एंगल बन गया, ये एंगल बन गया एरिया वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म में आप अगर इसको एक्सप्रेस करोगे तो a क्रॉस बी आ जाएगा, ये a क्रॉस बी। ठीक है, a क्रॉस बी अगर इसको ओपन कर दोगे मैग्नीट्यूड में तो ए बी साइन थीटा। ठीक है, एंगल किस किस के बीच में, एरिया वेक्टर और साइन थीटा के बीच में एंगल है। अगर कॉइल में एक की जगह, हमारे कॉइल में देखो ये एक की जगह 3 टर्न्स हैं, तो हम क्या करेंगे, एक पर लग रहा है टॉर्क कितना, बी आई ए साइन थीटा, तो 3 पर कितने लगेंगे, 3 पर लगेंगे 3 बी आई ए साइन थीटा, और एन होते तो कितने लगते, एन बी आई ए साइन थीटा। इफ देयर आर एन टर्न्स, इफ देयर आर एन टर्न्स, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन बी आई ए साइन थीटा। तो इसके लिए मैं एक छोटा एक्सप्रेशन मैं आपको बता देता हूँ, छोटा क्या, इसको रीअरेंज कर देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो इसको मैं ऐसे याद करता हूँ, बी आई एन ए बिना, तो आपको याद रहेगा बिना साइन थीटा। किसके लिए एक्सप्रेशन है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक्सप्रेशन क्या है, बी आई एन ए sin theta, where b is the magnetic field, I is the current, n is the number of turns in the loop and a is the area of the coil। sin theta किस किस के बीच में एंगल आ गया, sin theta एंगल आ गया एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब हम इसका स्पेशल केस भी देख लेते हैं। स्पेशल केस में आप देखिए, स्पेशल केस 1, sin theta is equals to 0,
जब साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, साइन थीटा जब इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क भी इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। और स्पेशल केस 2, जब साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो टॉर्क इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, BINA। तो ये वाला जो है दिस इज मैक्सिमम, और ये वाला जो है टॉर्क जीरो, ये है मिनिमम। मिनिमम कितना हो सकता है टॉर्क, मिनिमम टॉर्क, मिनिमम जो टॉर्क है, मिनिमम टॉर्क जो हो सकता है वो जीरो हो सकता है, और मैक्सिमम जो टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क जो हो सकता है वो BINA हो सकता है। तो ये अलग अलग कंडीशन में हमने स्पेशल केस भी पढ़ लिए। मैंने आपको बताया था कि कॉइल को ऐसे अलाइन करके रखेंगे तो हम स्पेशल केस पढ़ेंगे, कॉइल को हम ऐसे अलाइन करके रखेंगे तो हम स्पेशल केस पढ़ेंगे। तो ये स्पेशल केस तो इजीली बन जाता है, पर हमें जनरल केस के लिए फॉर्मूला आना चाहिए। जनरल केस में हमने क्या बनाया, BINA, और फिर स्पेशल केस बनाने के लिए इस ऐसे और ऐसे बनाने के लिए हमने क्या करा, हमने साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, एक टाइम 0 और एक टाइम 90 डिग्री। तो जब लूप जो है पैरेलल रखा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के, व्हेन द लूप इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये पैरेलल केस में एरिया वेक्टर देखिए, एरिया वेक्टर कहाँ है, ऊपर है, एरिया वेक्टर ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये। एरिया वेक्टर मैंने आपको सिखाया था, एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा आउटवर्ड बाहर की तरफ पॉइंट करता है और प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये है कॉइल का एरिया और उसके परपेंडिकुलर हमने ये वेक्टर लगाया, और ये थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो इस केस में जो टॉर्क है ये मैक्सिमम होगा। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब कॉइल जो है प्लेन के पैरेलल रखी रहेगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखी रहेगी। और इस केस में देखो, इस केस में ये है कॉइल का एरिया और उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, दोनों में एंगल कितना हो गया, 0। दोनों में एंगल अगर 0 हो गया तो वहां पर टॉर्क क्या हो जाएगा, वहां पर टॉर्क भी 0 हो जाएगा। तो मतलब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा जब ये मैंने यहां पर मैंने लिख दिया है कि प्लेन जब पैरेलल है, ये जो प्लेन है ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, प्लेन अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो फोर्स कैसी है, मैक्सिमम। और प्लेन जब ऐसे परपेंडिकुलर है, प्लेन ऐसे जब परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 0 बना तो टॉर्क 0। अब पैरेलल में क्या हुआ, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बना, 90 डिग्री, तो फोर्स या टॉर्क जो है वो मैक्सिमम बना। ठीक है, तो ये दोनों केसेस मैंने आपके लिए बता दिए। ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये जो टॉर्क 0 वाली कंडीशन है, दिस इज टॉर्क 0 कंडीशन, दिस इज टॉर्क मैक्सिमम कंडीशन। ठीक है, तो आज हमने ये करा। कल हम पढ़ेंगे ये करंट कैरिंग कॉइल के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ये करंट कैरिंग कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करती है, ये इसको यूज करके हम कौन कौन सी नई मशीन बना सकते हैं। देखिए फिजिक्स क्या करता है, फिजिक्स जो है हमें प्रिंसिपल्स पढ़ाता है, फिजिक्स प्रिंसिपल बताता है, और उस प्रिंसिपल को टेक्नोलॉजी यूज करती है, टेक्नोलॉजी उस प्रिंसिपल को यूज करके मशीन बनाती है। तो अब हम ये प्रिंसिपल हमने पढ़ दिया फिजिक्स में, अब हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करके, ये जो प्रिंसिपल है इसको यूज करके एक नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे और देखते हैं कि इससे हम क्या क्या काम निकाल सकते हैं, इस प्रिंसिपल से हम क्या क्या काम निकाल सकते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही करते हैं।